मेरा हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर पर आप देख रहे हैं, आज 66 दिन लगभग हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को लेकर। अभी 26 तारीख को एक छोटा सा बदलाव आया था। जो लोग यहाँ लगातार यहाँ धरने प्रदर्शन में थे, कुछ लोग नहाने धोने के लिए घर गए थे, कुछ अपने बच्चों को देखने गए थे। उसी पीरियड में सरकार ने मौका देखा और राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन जो यहाँ मीडिया था उस मीडिया ने पूरे आंदोलन को कवरेज दिया और कवरेज देने के बाद में एक आक्रोश पैदा हुआ। हमारे बीच में है ओपी गौतम जी, जो एक रिपोर्टर भी हैं, वरिष्ठ रिपोर्टर भी हैं। सर, इस जो ये आंदोलन है, किसान आंदोलन वो सबके लिए है जी। और किसान जो है, अगर देखा जाए तो वो हमारा अन्नदाता है और किसान जो भी चीज़ इस देश में पैदा होती है वो किसान के माध्यम से होती है। और हम भी सब देहात के लोग हैं, हम किसान से ही संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कोई हम बाहर से हैं। और जिन लोगों को ये कहते हैं कि भाई ये किसान का वो नहीं है, दूसरी पार्टियों का है, ऐसा भी नहीं है, पार्टियों का नहीं है। अब इसमें पार्टी के लोग नहीं आ रहे, लेकिन पार्टी को मानने वाले लोग जो हैं, जिन पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे बहुजन समाज पार्टी का है या और अन्य पार्टियों के हैं, वो सभी लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं। और जो आप बता रहे हो कि 26 तारीख का जो प्रोग्राम करके गए थे, 25 तारीख को इतनी भीड़ थी यहाँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और गवर्नमेंट की एक प्लानिंग थी। इनको तो रूट उन्होंने बता दिया था, लेकिन उन्होंने अपना रूट नहीं निश्चित किया था। मतलब इनको रूट बता दिया, लेकिन सरकार ने अपना रूट नहीं बताया। नहीं, अपना रूट नहीं बताया। और अब देखिए, जब ये लाल किले की बात को करते हैं, लाल किले पर आदमी वो पहुँचे कैसे? जब आपके पास पुलिस आपका वो कर रही है, पुलिस आपकी रोडों को बंद कर रही है, कहीं उसको बस लगा रही है, कहीं टैंकर लगा रही है, रास्ते बंद कर दिए, तो वो बस गए कहाँ से ट्रैक्टर? वो ट्रैक्टर किसान आंदोलन के नहीं थे, वो इनके प्रायोजित आंदोलन के थे, जिन्होंने प्रायोजित कर रखा था। तो वो जो आदमी है वो गया लेके, और उसको पता था। मेरे पास एक ऐसी वीडियो पड़ी है, मैं उस वीडियो को देखूँ, कोई भी आजकल उस वीडियो को किसी मीडिया ने नहीं डाला। चाहे हम अपने दूरदर्शन की बात करें, दूरदर्शन ने भी नहीं डाला, और भी जो चैनल है, टीवी, कोई भी राज्यसभा, लोकसभा टीवी, किसी ने भी उस वीडियो को नहीं डाला है, जो सच्चाई उसमें साबित हो जाएगी। लेकिन सर, ये बात यहाँ आ रही है कि जब वो यहाँ किसानों को 12 बजे का टाइम दिया था, उससे पहले वहाँ घटना घट जाती है। लाल किला जैसा एक ऐसा जो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है, उस पर परिंदा पैर नहीं मार सकता है, और वहाँ पुलिस जो पैर में पैर रख के बैठी हुई है। देखिए, वहाँ पुलिस पहले से थी। जब पुलिस वहाँ थी तो वहाँ जाने कैसे दिया? वहाँ कोई लंबे चौड़े रास्ता नहीं था, जंगल नहीं था कि वो जंगल में होकर निकल के आ गए थे। वो इधर कोड़िया पुल से भी आए होंगे, या दरियागंज की तरफ से आएंगे, या फतेहपुर की तरफ से आएंगे। लाल किले में ऐसे घुस नहीं सकते। वो प्रायोजित था। और वो जो आदमी दीप संधू है, वो भाजपा का वो है, कार्यकर्ता है, और उसी के माध्यम से वो ये सारा कुछ हुआ है। उसके फोटो अमित शाह जी के साथ है, उनके फोटो मोदी जी के साथ है, उन सबके पास साथ उनके फोटो है। और ये कहें कि वो हमारा कैंडिडेट नहीं है, तो वो उनके साथ फोटो, और वही उन्होंने प्रायोजित तरीके से उसको भेजा। बीजेपी के सांसद की पूरी कैंपेनिंग की है उसने, जालंधर बिल्कुल कैंपेन किया। फोटो देखिए, जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनसे हर एक कोई नहीं मिल सकता। दूसरे नंबर, जो 7 रेस कोर्स है, जो प्रधानमंत्री का जो बंगला है जिसमें वो रहते हैं, वहाँ हर एक आदमी नहीं जा सकता, परिंदा भी नहीं जा सकता। कोई खास आदमी होता है, वही एंटर करता है। और वो जो फोटो आ रहा है वो पीएम हाउस के उसका बंगले का अंदर का। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो फोटो काफी पुराना हो और वो इसे अब नया दिखा रहे हो। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही है ना जी। अगर है तो वो रेस कोर्स का ही, पुराना हो या नया हो, तो हर एक तो नहीं घुस सकता ना उसमें। हमारी टीम भी, जो दूरदर्शन की टीम, अच्छा बार बार ये कह रहे हैं कि वो तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। मुझे तो लगता है कि तिरंगे झंडे का तो अपमान हुआ ही नहीं है। तिरंगा झंडा तो वैसे लगा हुआ है। जो लाल किले पे तिरंगा लगा हुआ है, तिरंगा नहीं है वो तिरंगा नहीं है, वो राष्ट्र ध्वज जी। लोग उसको तिरंगा कहते हैं, लेकिन उसका जो संवैधानिक नाम है राष्ट्रीय ध्वज, और वो गुम्बद पे लगा हुआ है। और जो वो भी लगाया है किसान का, और जो सरदार का जो मोनो वो लगाया है, वो अलग है, और लगाया भी उन्होंने ही है। वो उसकी एंगल जो इस तरीके से लिया है,
कि उसमें ऐसा लगता है कि वो दूसरे गुम्बद पर लगाया है। ऐसा नहीं है, वो दिखाने के लिए उन्होंने किया है। और जब उसका सामाजिक वो जो अपना सोशल मीडिया ने उसका वो किया, फोटो दिए, तो वो उसके बाद में हमारा जो मीडिया है मोदी वहाँ हम लोग जैसे गए थे, वहाँ एक गोली चलने की आवाज़ आई और वहाँ गोली भी चली और एक सरदार जी को गोली भी लगी है। क्या ये सत्य बात है? नहीं, गोली तो लगी है, मरा भी है, दिखाया या नहीं जा रहा है? वो उससे दिखाया नहीं जा रहा है। गोली पीछे से लगी है और गोली भी ऐसे नहीं मारी, वो गोली मारी है उसमें दूरबीन लगी होगी और दूरबीन के माध्यम से उसको गोली को चलाया गया। षड्यंत्र और वो इसलिए चलाया गया है कि इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए, कि ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा, कि ये किसानों ने आतंकवाद पैदा किया, लाल किले पर चढ़ गए, ये उनकी एक प्रायोजिक कार्यक्रम था और वो उसमें फेल हो गई। अच्छा सर, एक चीज़ और देखने में आया है कि वो जो 26 तारीख का जो प्रोग्राम था वो तो किसानों को बदनाम करने के लिए किया गया है इन्होंने। अब जो 28 तारीख का जो यहाँ षड्यंत्र था, बहुत तगड़ा षड्यंत्र था कि जो लोग 26 तारीख के परेड में आए थे, ट्रैक्टर परेड में आए थे, उन्हें अपने घर भी जाना था, अपने कपड़े भी धोने थे, अपने कपड़े चेंज भी करने थे, लेकिन यहाँ 28 तारीख का जो षड्यंत्र रचा गया कि यहाँ किसानों को और सरदारों को एक टारगेट किया गया। मुझे पता है, मैं 27 तारीख को यहीं था जी, और 27 तारीख को ये खाली पड़ा था जी, मतलब क्योंकि 26 तारीख का जो किसान अपने ट्रैक्टर लेके अपने घरों से 5-6 दिन से निकले थे, घर की देख रेख करने के लिए, बच्चों को देखने के लिए वो यहाँ से चल दिए थे। और यहाँ जब देखा कि लोग कम हो गए, किसान ऐसा नहीं किसान चले गए थे, किसान थोड़े टाइम के लिए गए थे अपने परिवार को देखने के लिए चले गए। और पुलिस को जब मौका मिला तो पुलिस ने ये पूरा एरिया घेर रखा था। 27 तारीख को मैं यहीं था और हमें पता था कि पूरा डीएम, एसडीएम और एसएचओ दिल्ली के भी और इधर डीएम के आदेश थे कि भाई 3 बजे तक इसे खाली कर दिया जाए, नहीं वरना हम शक्ति का और अपने शक्ति बल का हम यहाँ से 11 बजे निकल के गए थे। लेकिन जब तक जो पुलिस वाले और वो जो थे पूरा गैंग था, उनके साथ लोकल लोग, मतलब उनके ही लोग, 3 विधायक, 2 विधायक तो नहीं, हमने बाद में विधायक आए हैं। तो जब स्थिति ये थी कि वो यहाँ से इन्होंने लाइट वाइट काट दी थी, हम नीचे पानी भी काट दी, बिजली पानी ये दोनों की इन्होंने बंद कर दी थी और धमकी देती थी यहाँ से खाली कर दो। लेकिन जब सुबह फिर और पूरा इंतजाम कर दिया। 28 तारीख को सुबह जब हमने कोशिश की, यहाँ के पंडाल पे जो लोग बैठे थे उनसे फोन किया तो उन्होंने कहा अभी आप इधर मत आइए, यहाँ स्थिति ज़्यादा ख़राब है और पुलिस जो है जबरदस्ती यहाँ से उठा रही है। और तब जब जाके राकेश टिकैत जी ने वो अपना मैसेज दिया और सोशल मीडिया से वो मैसेज सबको मिल गया, तो वो जो लोग गए थे या तो घर पहुँचे तो वापस हो गए, या जो ये किसानों का आंदोलन है वो इसको कमज़ोर करना चाहते, तो कमज़ोर करने के लिए इन्होंने सारी व्यवस्थाएं साम दाम दंड भेद सब तरीके से अपनाए। सांसद विधायक को भी भेजा, नंद किशोर गुर्जर को भी भेजा, उसने भी यहाँ धमकी दी। सहबाद का भी आया था, साथ विधायक शर्मा करके, दोनों विधायक भाजपा के ही थे। मैं तो उस अवतार सिंह बढ़ाना को धन्यवाद देता हूँ कि उसने भाजपा में रहते हुए और इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए उसने अपना त्याग पत्र दिया है। तो आज ऐसा भी लग रहा है कि हाँ कि इस समय तो कुछ पुलिस वाले हैं, दिल्ली पुलिस के या यूपी पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। हाँ, मैं अभी एक ब्रिगेडियर है, मैं उनका वो सुन रहा था, एक लेडीज एयरफोर्स की ब्रिगेडियर है, वो पूरा रैली में थी, ट्रैक्टर में थी, वो पूरा दे रही है। और अभी दिल्ली पुलिस के भी इस्तीफा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी जवाब दे रहे हैं और फोर्स के भी लोग अब इस्तीफा दे रहे हैं। वो जब उनके पेरेंट्स का अनादर किया जाएगा, वो जो किसान है उन्हीं के बेटे तो फौज में है, उन्हीं के बेटे तो पुलिस में। जब एक तरफ तो तुम आतंकवादी कहते हो इनको, एक तरफ वो तुम्हारी रक्षा के लिए। गुजरात भारत का अंग है, ये सारा जो मामला है गुजरात का तो सारे सबसे ज़्यादा चोर गुजरात के, सारा पैसा गुजरात के ले गए। कोई पंजाब का बता दो, कोई यूपी का बता दो, कोई हरियाणा का बता दो। कुछ ही तो लोग चोर हो गए, आप गुजरात को चोर बताने के सारे लोग चोर हैं। जो वहाँ के जो लोग हैं वो जो ले गए हैं, और आज जो ये हो रहा, अडानी और अंबानी ये भी गुजरात के हैं, ये उन्हीं को तो सौंप रहा है इस देश को। जैसे अभी आप लाल किले की बात कर रहे थे, लाल किले पे झंडा फहरा दिया, मान लिया किसी मुकाबले लोग ने फहरा दिया, तुम ये नहीं मानते कि हमारा नहीं है। वैसे तो वो प्रायोजक था, भाजपा का वो कैंडिडेट है और लोग भाजपा के ही थे इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए। तो ये बताइए, जब वो प्रायोजित था और वो डालमिया उसको बेच चुका है डालमिया को, तो डालमिया ने FIR क्यों नहीं कराई अभी तक?
कि लाल किले की FIR जो उनके पास जो पार्टियों ने अगर किया है तो डाल मियाँ ने उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। आज तक तो कंप्लेंट डाल मियाँ ने की नहीं, वो तो लीज में दे रखा है ना लाल मियाँ को। सर वो तो उपद्रव करने वाले थे, वो तो आज भी फ्री घूम रहे, लेकिन जो यहाँ किसानों के जो नाम लिए गए उन पे अरेस्ट वारंट हैं, उनके जो कैंप वगैरह लगा रखे उन पे उन्होंने चेपी चिपका दी, भाई आप अरेस्टिंग तो नहीं तो हम तुम्हें और तरीके से देखिए भाई ये हिटलर शाही है, हिटलर शाही है। इसमें ऐसे भी पैदा होंगे जो जलियांवाला केस सुना होगा आपने कि वहाँ जो लोग मारे गए थे उसमें एक शेर भी पैदा हुआ था, वो फिर वहीं इंग्लैंड में जाके मार के आया था जिसका नाम है उधम सिंह। तो ऐसे भी लोग पैदा होंगे, अगर तुम ज़्यादा तो वो करोगे तो उधम सिंह पैदा होंगे। नहीं सर, वो बार बार बात यही आती है कि पहले 2014 में तो उन्होंने वायदे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा मैं, किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा और तरह तरह के वायदे किए थे, लेकिन 2019 में तो कोई वायदा नहीं करा, फिर भी आप लोगों ने सरकार बनाई। सर छोटू राम ने 2 शब्द कहे थे, सर छोटू राम ने 2 शब्द कहे थे कि एक तो लोगों की पहचान कर लो, किसानों से लोगों की पहचान कर लो कैसा आदमी है, और एक बोलना सीख लो। तो आज किसान बोलना भी सीख रहा है, पहचान भी करना सीख रहा है। जो इन्होंने भाजपा को वोट दिया था वो अगली बार ये भाजपा को वोट दे। तो क्या गारंटी है सर कि वो जैसे अभी सारे किसान ये कहते हैं भाई हम तो इनके बहकाए में आ गए थे, उन्हें डमरू बजाए, हम डमरू को बजाए, हम नाचने लगे थे, और अब क्या गारंटी है कि वो जब डमरू बजाएगा वो नहीं नाचेंगे। देखिए किसान डमरू टूट गया अब तो। किसान की बात जो कर रहे हो, किसान जो है एक तो इन्होंने वोट गुमराह करके वोट दिया, जो ईवीएम से जीता किसने बनाया, और ईवीएम जो है ईवीएम का लोगों को पता था, ईवीएम से जीता है, ईवीएम से छोड़ दो। जो आदमी इलेक्शन से पहले ये कह रहा है कि हमारी वोट 300 से ऊपर आएंगी जी, भाई उसके पास कौन सा ऐसा जादू है कि 300 से ऊपर आएंगी। तो इसका मतलब उनकी जो ईवीएम थी जी वो फिक्स थी जी। और जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन में देखा होगा ये कार्यक्रम चलते हैं, उन कार्यक्रम को रात को जो टेक्निकल होता है या वहाँ इंजीनियर बैठा होता है वो सेट कर देता है, वो सो जाता है, पूरी रात चलता रहता है। ऐसा भी होता है? हाँ चलता रहता है। ऐसे ही ईवीएम मशीन को भी एडजस्ट कर दो कि इसमें कितनी वोट किस किस पार्टी को जाएंगी, वो भी सब कुछ हो जाएगा। सर एक वीडियो आ रही थी कि भाई जो वहाँ पोलिंग हो रहा था और एक जो शख्स था वो रिमोट से 2013 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिमोट से। और ये जो बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम का सबसे पहले विरोध किया है, लेकिन वो भाजपा में उसका मुंह बंद कर दिया तो वो भी नहीं बोल रहा। वो उसने सबसे विरोध तो स्मृति ईरानी ने भी करा था, वो प्याज गले में डालकर गोभियां उसमें डाल के सिलेंडर कंधे पे लेके वो ये कहती थी कि भाई ये अगर ये आया तो किसान मर जाएंगे और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब तो कह रहे हो कि स्मृति ईरानी ने वो किया है, स्मृति ईरानी ने तो जब ये मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के मोदी जी, इनके खिलाफ खूब उन्होंने आग बबूला बोला है, इनके खिलाफ आग बबूला खूब बोला है। लेकिन अब क्या हुआ? लेकिन जब फिर क्या हो गया, जब मंत्री पद दे दिया उन्हें, बगल में बैठा लिया, तो फिर क्यों बोलेंगे? तो ऐसा कि अपना जमीन भी बेच दिया जाता है इस राजनीति में। तो ये जमीन ही तो देखा जाए, जो किसान भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं तुम उनकी पानी नहीं दे सकते, पानी को निकाल रहे हो, बिजली नहीं दे सकते। और आर्टिकल 19 जो है वो हमें स्वतंत्रता देता है, वो कहता है आपको अधिकार है अपने अधिकार मांगने के लिए। भाई तुम यहाँ से सपोज मानो हटा रहे हो तो इनको जगह दो ना बैठने के लिए, क्यों नहीं देते? रामलीला ग्राउंड में दे दो। नहीं तो इनको कहा जाता है तो खालिस्तानी, तो इनको जो बाहर से फंडिंग हो रही है, जब लोग सरकार ये मान नहीं तो फिर जगह क्यों देगी? देखिए पहले तो ये खालिस्तानी थे, फिर इनको पाकिस्तानी बना दिया, अब और पता नहीं क्या क्या बना देंगे। ये इनका काम है। इनके पास मीडिया ऐसा बिकाऊ मीडिया है जो आपने देखा होगा, अभी बहुत उसमें आ रहा, चर्चा में आ रहा है, पुलवामा वाला केंद्र जो 44 जवान मरे हैं वो किसी और के नहीं थे, वो किसी IAS IPS के नहीं थे, है ना? वो भी किसान के बेटे, गरीब के बेटे पुलिस में जाते हैं। बाकी अगर होंगे तो बड़े बड़े अधिकारी होंगे उनके बेटे जो ब्रिगेडियर और होंगे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के मरवाया उनको। अच्छा सर, चलते चलते बताइएगा कि एक कहावत है ना कि ऊँट किस करवट बैठेगा, सरकार की तरफ बैठेगा या किसानों की तरफ बैठेगा? देखिए ऊँट इधर किसानों की तरफ बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए, क्योंकि किसान तन मन धन से इसको प्रोग्राम को कर रहे हैं।
और अगर मेरा खुद का अनुभव है, अगर ये आंदोलन फेल हो गया तो इस देश में कोई भी आंदोलन नहीं चलेगा। सही बात एक है। चीज और देखने में आया है, मोदी जी ने अभी जो अच्छाई रही मोदी जी की, जब स्टूडेंट के बीच में जाते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, और जब रेल की बात करते हैं तो रेल तो मेरे दिल से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी किसानों के बीच में ये नहीं कहा कि मैं किसान भी हूँ। जहाँ जाते हैं वहीं एक साड़ी पहनने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन अब वो जहाँ लेडीजों में भी जाते हैं, मैं भी एक लेडीज। अच्छा, बाबा रामदेव बनाना चाहते हो क्या? बाबा रामदेव बनाना चाहते हो, जो रामलीला ग्राउंड से सलवार कुर्ती पहन के भागा था? ऐसा है ना, वो बहरूपिया है, उसका अपना कुछ नहीं है। वो जब लेडीज की इज्जत करता है तो लेडीज की इज्जत की कहाँ उसने की होती तो क्यों छोड़ देता? बिना वहाँ से छोड़ के भाग गया, समझे ना। और रही पढ़ाई की बात, तो उसके पास कोई डिग्री नहीं है, और जिस डिग्री की बात करते हैं वो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट ही नहीं है। सर ये तो आप देख रहे हैं, मेहनत तो करनी पड़ रही है ना। अभी यहाँ बंगाल में चुनाव है और उन्होंने जो दाढ़ी ऐसी रख ली है, मैं एक देख रहा था, एक क्या नाम है, टैगोर जी, क्या नाम था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। वो उस दाढ़ी को इसीलिए रखाया है कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर बनना चाहते हैं। वो देखिए आसाराम वाली भी तो नहीं आसाराम वाली सेम वो दाढ़ी जो है आसाराम की भी तो वैसी है। बिल्कुल सेम है। टैगोर से कंपेयर कर सकते हैं तो हम आसाराम से भी आसाराम से वो तो सेम है। तो फिर बात एक और है ना, उस बात को हमारे भारत के लोगों को समझना चाहिए। हाँ यहाँ बाबा ने इसे होशपूर्वक कहते हैं, थ्रीमन डायमेंशन उसको कहते हैं। जैसे बाबा ने कहा आंदोलन के तहत हम दिल्ली जाएंगे, इधर सरकार ने अपनी सरकार के लिए इशारा दे दिया, यही से फ्रॉड बना हुआ, यही फ्रॉड बना है। इसी को समझना है इस देश की जनता को। इधर तो परमिशन दिलवा देते हैं, इधर अपने प्रशासन से कह करके लोगों को रोका जाता है। रोकने का मतलब ये था, और पानी की बौछारें करवाई गई, तो इसका मतलब ये था कि लोगों में जुनून पैदा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, यही फ्रॉड बना। और जाकर के उधर ट्रैक्टर मुड़वा दिए गए जहाँ ट्रैक्टरों को नहीं जाना था। अब रही बात, एक और मुद्दा गंभीर है, प्रधानमंत्री जी सुन लें, जिसने झंडा फहराया है उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करें, पता लग जाएगा कि वो किसान आंदोलन का है कि तुम्हारी भारत सरकार का। भाजपा का कार्यकर्ता निकलेगा, हम दावे के साथ कहते हैं। हम फतेहपुर से, वो तो है ही, वो तो कंपनी की है, हम फतेहपुर से आए हैं। सनीवेल की कंपनी के। क्या लगता है जिस समय राकेश टिकैत जी के हाथों में थे तो उससे पूरा भारत उमड़ आया था? क्या ये जिस समय महेंद्र टिकैत जी को रुलाया था उस समय सरकार बर्खास्त हुई थी, सरकार कही थी, कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार, और आज उन्हीं के लड़के ने आंसू बहाए और पूरा भारत पलट सका। क्या लगता है आपको? उनके आंसू नहीं बहे हैं, वो किसानों का पसीना था। और रात में हम लोगों को पता लग गया, हम लोग सब यही थे, वो समझ लो कि वो क्या कह सकते हैं उस शब्द को, गंगा से गंगाजल है इस देश के लिए, वो हर एक किसान का आंसू था। और रात ही में लोग जो घर पे चले गए थे या बच्चों के साथ, वो रात में ही वापस आ गए हैं। लेकिन वो समझो कि लास्ट बॉल में वो हमारे टिकैत जी का ऐसा छक्का लगा है कि मैच फाइनल में आ गया हमारा। टिकैत जी के आंसू देश में एक सैलाब लेकर आए हैं। इस सैलाब से ये तो तय है कि केंद्र में बैठी हुई सत्ता इस सैलाब के बहाव के साथ बह जाएगी, और ये तानाशाह जहाँ से चलकर आए थे वहाँ पर जाके अपना मुंह छुपाते डोलेंगे, उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ना तो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम हुआ है और जो ये लाल किले की घटना हुई है, किसी ने भी किसी तरीके से दरअसल मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब घर का मुखिया जब गद्दार होता है ना घर के साथ, तो वो पड़ोसियों के साथ मिलकर साजिशें रचता है। देश का जो हमारा किसान है वो देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। सरकार, ये जो सरकार चल रही है, पहले press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.